में देख सकते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और फर्जी वीडियो के मामले पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, हमलावर नजर आ रही है। लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा यहाँ पर जा रहा है और शायद कोशिश है डिटेन करने की, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस इन लोगों को जानकारी दे रही थी कि BNS की धारा 163 यहाँ पर है, आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बार बार वार्निंग दी गई, लेकिन बावजूद उसके प्रदर्शनकारी तमाम यहाँ पर मौजूद थे और अब शायद पुलिस उन लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ रही है। कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगी मैम, आप लोग माफी मांग रहे हैं, दिल्ली पुलिस आपको खदेड़ रही है? ये बिल्कुल बहुत ही एक तानाशाही का राज यहाँ पर चल रहा है। जब बीजेपी वाले अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके आसपास कहीं पुलिस नहीं होती। जब आम आदमी पार्टी के लोग कार्यकर्ता दिल्ली की आवाज उठाते हैं, दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जबरदस्ती इनको उठाया जा रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। नहीं माने। सौरभ भारद्वाज आप देख सकते हैं तस्वीर में, तानाशाही बताई जा रही है, लेकिन पुलिस कह रही है धारा 163 लगी हुई, हट जाइए। बिल्कुल इनकी धाराएं, इनकी रातों रात इनकी धाराएं तैयार होती है। सिर्फ आम आदमी के लिए इनकी धाराएं तैयार होती है। किसी बीजेपी वालों पर कभी आज तक इनकी जबकि गलत बोलते हैं। हमारी महिला हो रही है मंत्री के लोग कह रहे हैं कि जो आम इलेक्टिव सभा के अंदर इतना बुरा भला कहा गया, लेकिन हमारी CM जो महिला है उन्होंने एक वर्ड वहाँ पर नहीं बोला, क्योंकि ठीक है। यानी कि देखिए लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से आगे जाने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आपको नजर आ रही है। एक तरफ फोर्स लगाया जा रहा है पुलिस की साइड से कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद तमाम प्रदर्शनकारी आ गए और शायद कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेन पुलिस ने कर लिया है, क्योंकि लगातार पुलिस यही कह रही थी कि आप हट जाइए। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो यहाँ पर आप कार्यवाही देख सकते हैं। सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर डिटेन करते हुए पुलिस लेकर के जा रही है। देखिए ये वही फर्जी वीडियो का मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जो है अपमान करने के कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि गुरुओं का जो है अपमान यहाँ पर करी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके सौरभ जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग आए थे, अभी माफी की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, देखो ये बेमतलब की बातें हो रही हैं। हाँ। कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हाँ। क्या मतलब 2 मिनट शांतिपूर्ण हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। सिंबॉलिक बता रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी जाती है, अगर बिल्कुल भी 1 मिनट का धक्का मुक्की बदतमीजी हमारे साथ करने पर उतर आए। जबकि कल ही परसों बीजेपी वालों ने 2 घंटे हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे 2 घंटे कंटिन्यू हंगामा मचाया, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन उनको आजादी है, आप लोगों को आजादी नहीं। हाँ, तो हमें आजादी नहीं है। जो उनके बात अपनी सही रखेगा, सही बात रखेगा, उसके लिए तुरंत माफी तो मंगवाना चाह रहे थे आप लोग, पुलिस आप लोगों को हटा रही है, डिटेन करके। बिल्कुल हम माफी मंगवाना चाहते हैं और इन्होंने कपिल मिश्रा ने गलत किया है। उसका काम है एडिटिंग करके वीडियो चलाना, वो पहले से भी चलाता रहा है। उसका वो मंत्री नहीं है, एडिटिंग वीडियो का मंत्री है। क्या बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई इस मुद्दे पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जब उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगती, पुलिस को आगे करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके विधायकों को परेशान करती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बर्बरता कर रही है उसको शर्म आनी चाहिए और उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे गुरुओं महापुरुषों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पुलिस कह रही धारा 163 इकट्ठा नहीं हो। देखिए धारा 163 लगाए, 144 लगाए, उनका सरकार है, उनका पावर है, वो चाहे जो करे, गड्ढा खोद कर हम लोग को दफन कर दे, लेकिन ऐसे आवाज नहीं दबती है और ये गलत है। समय आने पर पब्लिक जवाब देगी, जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या यहाँ पर हिंसा कराने की कोशिश की गई थी जिस तरीके से सिखों को भड़काया था? बिल्कुल, वो फिर चाहते एक बार 84 की तरह यहाँ दंगे हो। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये चाहती है कि दिल्ली में दंगे हो, आपस में भाईचारा खत्म हो। कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिखों का दंगा, कभी सिख गुरुओं का अपमान। भारतीय जनता पार्टी सदैव चाहती है कुछ न कुछ यहाँ पर विवाद होता रहे और लोग उलझे रहे, विकास की बात ना करे, बेरोजगारी की बात ना। मुद्दों से हटाया जाए और इसीलिए मुद्दा बनाया जाए। मुद्दा बना दिया कि गुरुओं का अपमान किया, लेकिन जब वीडियो की जाँच होती है तो पूरी तरीके से फर्जी निकलती है। क्या कहेंगे? उन्होंने
उन्होंने हमारे लैब ने टेस्ट किया ना उनको, वो लैब है, मुझे मालूम है कपिल मिश्रा क्या है। शायद कपिल मिश्रा के बारे में आप मुझसे ज़्यादा नहीं जानती होंगी। वो हम ही लोग हैं कि जो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में डंडे की मार खा के कपिल मिश्रा को जिताने वाले हैं। वो हम ही लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया और कपिल मिश्रा को विधायक बनाया और मंत्री बनाया। ऐसे गद्दार को कानूनी कार्यवाही होगी क्या उन पे लगता है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। संविधान बार वो दिल्ली दंगे से लेकर आप देखिए सिक्कों के मामले में लोगों को भड़काते हैं, लड़ाई करवाते हैं और फिर बच जाते हैं। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम क्या है? भड़काना। ये अल्प बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है। इनको काम है कि भड़काओ, देश में आग लगाओ। कि भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं है, इनका नाम होना चाहिए भारतीय जलाओ पार्टी। आप लोगों को पुलिस यहाँ से हटा रही है लगातार। देखिए, पुलिस उनकी, शासन उनका, प्रशासन उनका। ये भारत के अंदर तो आवाज हमारी बंद किया जा रहा है। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये पुलिस भी बिकी हुई है। बीजेपी जानती थी कि वीडियो झूठी है, हम झूठ फैला रहे हैं, फिर भी सड़कों तक। अरे उनके आका तक झूठे हैं भाई। अच्छा, आप 1911 से देख लीजिए, बस मोदी छोड़िए सरकार। अच्छा। 1915 से तो देखिए, आरएसएस के गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी किसने करी बताइए मुझे। 1915 के अंदर हिंदू महासभा बनी। हिंदू महासभा का काम क्या था? आप इनका इतिहास पलट के देख लीजिए ना। ये तो गुलाम है। नकाब पूरी तरीके से उतर गया बीजेपी का। अरे ये मुगलों के खिलाफ बोलते हैं, कभी इनको अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए देखा है क्या? झूठी वीडियो फैला दी, आप लोग आए, अब पुलिस आपको हटा रही है। हम लोग जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है ना प्रदर्शन करने आए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुओं के अपमान किया है, उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग उनका अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं उनको। नहीं, वो कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। उनको बोलने का ढंग ही नहीं है। पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का। कह रही है अरविंद केजरीवाल से तो बेहतर हूँ, बच्चों की कसम खाते हैं और सब आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इंजीनियर आदमी जो दिल्ली को इतना डेवलप किया, और ये तो सारा कुछ बेचने लग रही है। हॉस्पिटल तक बेच रही है, सारे प्राइवेट को दे रही है। ये निकली है कि आप कोई कार्यवाही होगी कपिल मिश्रा पे या ऐसे मुद्दा जो है? देखो जी, ऊपर से लेके इनकी सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनकी नींव ही झूठ पे टिकी है। झूठी वीडियो के सारे ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई तो इन्होंने कभी सीखी नहीं काम करना सीखे। सारे दिल्ली में आए, दिल्ली ने इनको पहले तो धोखे से इन्होंने जीती। दिल्ली में जनता चाहती कुछ काम करे, इन्होंने सबके नाम बदल रहे हैं। झूठी इन्होंने जो है स्कीमें चला रखी है। जानते थे कि हम झूठ फैला रहे, फिर भी इस मुद्दे को इतना भुनाया है कि सड़क से लेकर सदन तक। देखो, सिस्टम ऊपर तक इन्होंने अपना बना रखा है। अब ये क्या है, ये झूठ को भी सच दिखा लेते हैं अपना। पब्लिक क्या है, सोशल मीडिया से बहकावे में आ जाती है। पर ये आम आदमी पार्टी है ना, ये रुकने वाली नहीं है। इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करके रहेगी। इनकी दिल्ली में जो इन्होंने झूठी जो योजनाएं चला रखी है, उसका भी हम पर्दाफाश करने लग रहे हैं। और ये सरकार था कि उनको लगा था कि वीडियो की जांच नहीं होगी, सच सामने नहीं आएगा, और इसीलिए सड़क तक हंगामा कर दिया। ये तो सरासर बीजेपी की एक दादागिरी और तानाशाही है। जिस तरीके से कपिल मिश्रा साहब ने और आरोप लगाया है, वो ऐसा है नहीं। विरोध तो सिक्के को खुद ही करते आए हैं शुरू से। तो कहने का मतलब है कि ये 4 इंजन की सरकार दिल्ली में कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है और ये चला नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री भावुक हो रहे हैं कि आप लोग देखिए उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, मजाक बनाते रहते हैं उनका। नहीं, भावुक होना तो उनका शुरू पिछले जन्म से काम है। वो भावुक तो होती रहती हैं, क्योंकि जनता को गुमराह करने का उनका सही तरीका है कि वो गुमराह करती रहती हैं, ड्रामा करती रहती हैं। तो क्या आप लगता है दिल्ली फॉरेंसिक टीम की भी जांच आएगी, उसमें भी रिपोर्ट आएगी, क्या वहाँ भी झूठ साबित होगा? देखिए, सच का सच और झूठ का झूठ, वो दूध का पानी का निकल जो है अभी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसमें अब टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर लिया गया। अब इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या बीजेपी को पूरी तरीके से घेरती हुई आगे भी नजर आएगी, तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।